का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी प्रेरणादायक था। मुख्य कार्यक्रम की सुंदरता जो है उसके भाव में निहित रहती है कि किस भाव को वो प्रदर्शित करता है, लोग पर उसका क्या असर पड़ता है, वो अधिक देखा जाता है। और उस मामले में ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था। सबको एक अच्छा संदेश गया कि समाज में कैसे हम अपने को बचा के रख सकें। साइंस का कहिए, लोग जब ये इनका इन्वेंशन हुआ था, जब ये खोज हुई थी, तो लगता था लोग कि बहुत काम की चीज़ है, और सच में काम की चीज़ है भी, जब तक कि इसका उचित उपयोग किया जाए। अगर उचित उपयोग नहीं करते हैं तब फिर वो व्यर्थ हो जाता है। जैसे एटम बम, एटम को ब्रेक करके एनर्जी जो लिबरेट किया, तो बहुत संसार आश्चर्यचकित था कि इतना अधिक, एक एटम को तोड़ने से इतना अधिक एनर्जी लिबरेट होता है। और उसका दुरुपयोग हो गया हिरोशिमा पर, नागासाकी पर। तो यही तो साइंस है, उसका सदुपयोग कीजिए तो ठीक, दुरुपयोग कीजिए तो बहुत खराब। वही स्थिति फोन की आ गई। तब इसमें एक चीज़ हमारा अपना सलाह है कि इसके मामले में गार्जियन को अलर्ट रहना चाहिए। अगर गार्जियन अलर्ट है तब ये उपयोगी चीज़ है। ये हमारी गड़बड़ी शुरू हो गई। हम पहले स्वस्थ थे दुनिया में सबसे अधिक, और उसका कारण यही था कि हम नेचर के साथ रहते थे, फील्ड में रहते थे, खुले वातावरण में रहते थे। अब परिस्थिति बदल रही है। सब एक अहाते में, एक मंदिर में, एक घर में कैद हो रहे हैं। उससे है क्या कि बाहरी वातावरण जो है उसको मिल नहीं रहा है, जिसके कारण कि उसका रेजिस्टेंस घट रहा है। जो अपनी क्षमता है शरीर की, वो प्रदर्शित नहीं हो सकता है। हमारा शरीर जो है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी क्षमता को बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। बिना प्रैक्टिस के जिस तरह से कोई भी चीज़, हम अगर मांसपेशी को व्यवहार नहीं करेंगे तो वो अपना काम छोड़ देता है। अगर हम ब्रेन से कोई काम नहीं लेंगे तो ब्रेन हमारा बच्चे की तरह हो जाएगा। वही स्थिति है कि अब हम इतना इसके भीतर में घुस गए हैं, बाहर निकलते ही नहीं हैं। प्रकृति के साथ हमारा संबंध घट रहा है, तो उसके कारण ये विकृति आ रही है। एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखा। सरस्वती पूजा जो विद्या की देवी है, इसकी पूजा करना, इस पर आधारित प्रोग्राम और ऐसे ऐसे मनोरंजक प्रोग्राम इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो हम सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं, और बच्चों के मंगल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं। देखिए, ये इसमें दोनों ही बातें हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे फिजिकल वर्क से पीछे हट रहे हैं। जो संपन्न परिवार के बच्चे हैं उनमें ऐसी बात देखी जा रही है कि वो फिजिकल वर्क कम करते हैं, लेकिन जो साधारण या निम्न वर्ग के परिवार के बच्चे हैं उन्हें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। आज भी साइकिल की बिक्री कम तो नहीं हुई है, लोग आज भी पैदल चलते हैं। और ये बात सच है कि विज्ञान की वृद्धि के साथ जैसे जैसे लोगों को सुविधाएं मिलती गई, बढ़ती गई, लोग मेहनत करना छोड़ रहे हैं। देखिए, परिणाम तो आप ये देख रहे हैं, बीमारों की संख्या बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स जितनी तेज़ी से हमारे देश में हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है, उससे तो ये अनुमान लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। हालांकि ये बात भी सत्य है कि लोग अब 80 साल, 85 साल, 90 साल तक लोग जीवित रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं, लेकिन बीमारियां बढ़ रही है। तो ये तो परिवर्तन है, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। लगभग 20-22 साल के बाद में फिर से यहाँ सरस्वती पूजन में शामिल होने का मुझे दोबारा से सौभाग्य मिला है, और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्कूल मुझे मतलब खींचता रहता है अपनी तरफ। बीच बीच में मुझे कई बार यहाँ आने का मौका मिला है, और यहाँ जो आज कल्चरल प्रोग्राम बच्चों ने दिया वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और उससे जो एक बहुत हमारे समाज को जो एक बहुत अच्छा मैसेज मिला
जैसे अपने देश के प्रति प्रेम, बड़ों के प्रति प्रेम, और ये चीज़ें यहाँ स्कूल में बच्चों को पहले से ही बहुत अच्छी तरह सिखाई जाती रही हैं, जो आज के कल्चरल प्रोग्राम में भी झलक रही थी। और यहाँ के मुझे टीचर्स, स्टाफ सारा, पूनम मैम, उन सभी का मुझे जो भी उनके साथ में व्यवहार होता है और उन सबका आपस में एक पारिवारिक माहौल जो मुझे यहाँ मिलता है, पहले भी और अभी भी देखने में लगा, वो बहुत सराहनीय है। मैं बच्चों को यही कहूँगी कि वो खूब मेहनत से, लगन से, और जैसे यहाँ का माहौल अच्छा है उसको अच्छे से फॉलो करते चलें और अपने देश का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें। मेमोरियल स्कूल में बसंत पंचमी का कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है और बच्चों ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए। यहाँ पर साइंस की विज्ञान प्रदर्शनी भी लगा रखी है और स्कूल के प्रिंसिपल्स और चेयरपर्सन सभी ने इसके लिए बहुत मेहनत की। आज बसंत पंचमी का त्यौहार जब हम मनाते हैं तो हमें वीर हकीकत राय को भी याद करना चाहिए। वीर हकीकत राय का आज बलिदान दिवस है। एक छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने देश धर्म के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। और बसंत का मौसम अब शुरू होने वाला है, हो गया है, नई पत्तियां, नए फूल आते हैं। इसी समय पर हमारा नववर्ष भी सेलिब्रेट होता है, जो आज पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं। मुझे लगता है कि भारत में उसे नववर्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए। अपने यहाँ तो इस समय फूल खिलते हैं, इस समय फसल कटती है, नया अनाज घर आता है, तो नववर्ष हमारा अभी चैत्र वर्ष प्रतिपदा को मनाना चाहिए। तकनीक इतनी बढ़ गई है कि फ़ोन बिना काम नहीं चलता, तो वो बच्चा कितना फ़ोन चलाता है, क्या उसमें देखता है, ये एक अध्यापक की और अभिभावक की ड्यूटी है कि वो संभल कर तकनीक का प्रयोग बच्चों को करवाना सिखाएं। ये नहीं कि बच्चे आज कुछ भी देख रहे हैं, उनका नैतिक पतन हो रहा है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं माता पिता भी हैं। उन्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सोनीपत का एकमात्र ऐसा स्कूल लगता है जो कि कल्चर प्रोग्राम करवाता रहता है, और ये इस साल की बात नहीं है। मैं इस स्कूल को पिछले 8-10 सालों से देख रहा हूँ। बच्चों के लिए जो सरस्वती माता का कल्चर प्रोग्राम है बसंत पंचमी में, वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों के लिए जो कल्चर प्रोग्राम होता है वो करते हैं। तो डेफिनेटली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस एक्टिविटीज़। वैसे तो बच्चे हमेशा ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट आज इन्होंने जो वृद्ध आश्रम के ऊपर कॉन्सेप्ट लिया है ना, वो बहुत अमेजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उस पॉइंट पे हम उसे अवेयर कराएं कि अभी से, आज से बच्चे ये चीज़ें सीख ले कि वृद्ध आश्रम कोई जगह नहीं है रहने की, और जिन्होंने हम पाल के इतना बड़ा कर दिया है, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, हम उन्हें ही छोड़ देते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्कूल का कि आज से ही बच्चों को इस अपब्रिंगिंग में लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का ही फॉल्ट है इसमें, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे बाहर जाते थे, आउटडोर गेम्स करते थे। अब क्या सोचते हैं कि बाहर ना जाए बच्चे, फ़ोन पकड़ा देते हैं। पहले वो नॉर्मली पकड़ाते थे, अब उनकी हैबिट बन चुकी है कि अब वो बाहर जाना ही नहीं चाहते। फिर उसके बाद थोड़ा सा पैंडेमिक के भी रीज़न रहा है कि बच्चों को फ़ोन सबको बहुत ईजिली अवेलेबल हो गया है, तो उनको आदत पड़ चुकी है। तो बेसिकली इसमें बच्चों का फॉल्ट कुछ नहीं है। धीरे धीरे, ठीक है, पैंडेमिक था, उन्हें आदत पड़ी, बट अब धीरे धीरे हमें ही उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा। अगर बच्चे फ़ोन पे लगे हुए तो हमें उन्हें टाइम देना पड़ेगा बेसिकली, कि भाई वो उस चीज़ पे जाए ना। अगर वो गेम्स खेलते हैं तो उनके साथ इंडोर गेम्स ही खेलें। आप चेस खेलिए, आप लूडोज़ खेलिए, उसके बाद कोई भी नई एक्टिविटीज़, बुक रीडिंग करवाइए, मतलब जो भी उनका इंटरेस्ट हो आप वो कराइए। आउटडोर में उन बच्चों को भेजिए, या फिर किसी भी जो भी क्लासेस होती हैं, कराटे क्लासेस है, कोई भी आउटडोर गेम है, क्योंकि हम उन्हें टाइम ही वो दे रहे हैं कि वो फ़ोन पे रहे। तो बेसिकली पेरेंट्स की, मतलब मेरे को ज़्यादा ये लगता है कि पेरेंट्स की थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि आज की ज़िंदगी में सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसी के पास टाइम है ही नहीं। एंड देन सब बाद में बोल देते हैं कि बच्चे नहीं सुनते। बच्चे वही करते हैं जो वो बड़ों को देखते हैं। हैप्पी बसंत पंचमी। आज हमारे स्कूल में बसंत पंचमी के प्रोग्राम पे चीफ गेस्ट थे आरसी रॉय,
डॉक्टर आरती रॉय, जिन्होंने बच्चों को बहुत ही मोटिवेट किया आकर और बहुत उनका उत्साह बढ़ाया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में सबसे पहले सरस्वती वंदना से शुरू किया। सरस्वती वंदना के बाद इंटर स्टेट प्रोग्राम किया गया, जिसमें सभी स्टेट्स के बारे में बताते हुए सभी कल्चरल प्रोग्राम किया। बच्चों ने अपने अपने अलग अलग कॉस्ट्यूम में आकर बहुत ही उत्साह के साथ अपना उत्साह दिखाते हुए प्रोग्राम को डांस किया। और उसके बाद श्री राम जी, जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अभी, उसके उपलक्ष्य में भी बहुत अच्छा डांस प्रस्तुत किया। और बहुत ही ये ऐसे प्रोग्राम बच्चों के अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट, इंटर स्टेट हमारे देश की डाइवर्सिटी को लेकर आते हैं, जो बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के अंदर। और बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस पता चली, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, सरस्वती पूजा हम क्यों करते हैं। सभी बच्चों ने सरस्वती पूजा में भी हिस्सा लिया, आज हवन किया, आरती करी, तो इससे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम हमारे स्कूल में दिन होते रहें और बच्चे कुछ नया सीखें इन प्रोग्राम से। बच्चों और पेरेंट्स को यही कहना चाहते हैं, आज जब भी यहाँ पे बैठ के पेरेंट्स की मेनली यही शिकायत रहती है कि बच्चे हमारे फ़ोन में लगे रहते हैं। चाहे ऐसे भी यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत अच्छा महंगा फ़ोन, बट स्टिल दे ऑलवेज डिमांड फॉर द फ़ोन। एडिक्शन बढ़ती जा रही है, बट स्टिल हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे हो तो काम की चीज़ें एक्सप्लोर करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनेट पे तुरंत मिल जाती है। कुछ प्रोनाउंसिएशन देखना है, अपना साइंस के बारे में देखना है। जैसे आज के प्रोग्राम में बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन प्रस्तुत की। साइंस एग्जीबिशन में सारा के सारा गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल के उन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया सबके सामने। बट हाँ, नेगेटिव मोड पे ये है कि फ़ोन नहीं होना चाहिए, एक्सेस यूसेज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप इसका पॉजिटिव यूज़ करो, अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड।